उत्तराखंड न्यूज वाणी के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। हालांकि हमारी इंडियन टीम का पार्टिसिपेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में फुटबॉल प्रेमी काफ़ी हैं, तो उन्हीं में से हम भी कभी कभी मैच देख लेते हैं। तो बहुत सवेरे सवेरे के टाइम मैच होता है इंडिया के टाइम के हिसाब से, और ये मैच अमेरिका के मियामी शहर, जो कि फ्लोरिडा राज्य में, वहाँ पे खेला गया। बड़ा ही तगड़ा मैच था। 3 बार जो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं अर्जेंटीना, और जो करंट टाइटल होल्डर भी है, उनके बीच जो बड़ी जाइंट टीम है और साउथ अमेरिका से आती है, और एक दूसरा छोटा सा देश अफ्रीकन कंट्री है और वेस्ट अफ्रीका का है, केप वर्डे। तो इन दोनों की टीमों के बीच ज़बरदस्त मैच रहा, और फुल टाइम जो 90 मिनट का होता है, फुल टाइम में एक एक गोल दोनों का ड्रॉ रहा मैच। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम चला। एक्स्ट्रा टाइम में भी ज़बरदस्त मैच हुआ, दोनों साइड से गोल स्कोर हुए, और फाइनली केप वर्डे की टीम ने जो है एक अपना खुद गोल कर दिया, सेल्फ गोल जिसको बोलते हैं। उसकी वजह से अर्जेंटीना आगे बढ़ गई और केप वर्डे यहाँ से बाहर हो गई। लेकिन केप वर्डे इतनी छोटी कंट्री और इतना अच्छा परफॉर्मेंस की इतनी बड़ी टीम को ड्रॉ तक लेके जाना फुल टाइम पे, और उससे पहले भी ग्रुप स्टेज पे जितने भी मैच हुए थे उनमें भी अच्छा परफॉर्म कर पाना, जबकि उनका ग्रुप टाइट ही था, उसके बावजूद यहाँ तक पहुँचे। टूर्नामेंट से तो बाहर हो गए, लेकिन वो लोगों के दिलों में रहेंगे, और उनके प्लेयर्स हो सकता है बाकी अच्छे अच्छे क्लबों में आपको जाएंगे खेलने, और उनके टीम को एज अ प्रमोशन भी मिलेगा ऑल अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन देखने की बात है कि वहाँ की जो कंट्री है, उसका जो टोटल पॉपुलेशन का साइज़ है, इट इज़ जस्ट 5 लाख समथिंग, मतलब 5,20,30,000 ऐसी है उनका। और अगर अपने देश की पॉपुलेशन की तो बात ही मत करो, अपने तो उत्तराखंड में ही 1,20,00,000 या इससे ज़्यादा ही हो सकता है, 1.5 करोड़ ही हमारी पॉपुलेशन उत्तराखंड की। हमारे इधर का तो डेटा भी मिस रिप्रेजेंटेड रहता है। तो इतना छोटा कंट्री और यहाँ तक पहुँच पाना, और एक हम हैं दुनिया का नंबर 1 देश हमारा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। विश्व गुरु तो हम ही, उसमें कोई वो नहीं है। साथ ही अगर जीडीपी की बात करें तो गवर्नमेंट बोलती रहती है हमारा जीडीपी के हिसाब से हम कभी 5th पोजीशन पे, कभी 4th, कभी 6th, ऐसे चलता है हमारा। तो इतनी बड़ी हमारा इकोनॉमी का साइज़ है, इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन का साइज़ है, इतना बड़ा हमारा जियोग्राफी का साइज़ है, इसके बावजूद भी हम जो है फीफा वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, हम जो एशियन कप होता है, एशिया कप होता है, वहाँ भी हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्वालिफाई करेंगे भी कैसे, क्योंकि जिस देश में जो है करप्शन ही सब कुछ हो, नेता से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके स्पोर्ट्स बॉडीज से लेके जनता से लेके सब कुछ जहाँ पैसे कमाने के लिए पागल हो, वो भी करप्शन, लूट मारे का पैसा, जहाँ मंदिरों में तक लूटपाट हो रही हो, मंदिरों से तक चंदा चुरा लिया हो, तो वहाँ स्पोर्ट्स बजट क्या चीज़ है। तो ये बड़ी सोचने की बात है। अब पता नहीं, एज अ कॉमन सिटीजन मैं भी सोचता हूँ और आप लोग भी सोचते होंगे, लेकिन जो हमारे महकमे में बैठे हुए लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो क्या एक्ट करते हैं? नोबडी नोज। क्योंकि जिस हिसाब से एक देश का डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो जाता कि आपकी इकोनॉमी बढ़ गई, आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई, उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी वर्ल्ड स्पोर्ट्स में क्या पार्टिसिपेशन है, आपकी बाकी वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी आपकी पॉलिटिकल ग्रुपिंग है या इकोनॉमिक जो ग्रुपिंग है, उसमें आपका क्या पार्टिसिपेशन है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो कि हमारे इधर हो ही नहीं पाता है। और जो करप्शन का बीज जो
हमारे कंट्री में चल रहा है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो उसके चलते ही है कि जो स्पोर्ट्स जेन्युइन प्लेयर्स हैं उनको मौका ही नहीं मिलता है, उनको बजट ही नहीं है, उनकी डाइट ही हम नहीं दे पा रहे पूरी तरीके से। और नेताओं के आप देख लीजिए क्या डाइट है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके देख लीजिए क्या डाइट है। हमारे एक छोटा सा प्रधान ले लीजिए, प्रधान ही 5 साल बाद इतना पैसा कमा लेता है कि पूछो नहीं। और इसके बावजूद भी हम ऐसे लोगों को फिर मान सम्मान देते हैं, प्रधान जी, नेताजी, विधायक साहब। कोई ऑफिसर है तो अरे भैया ये तो ऑफिसर बाबू साहब आ गए। तो जब तक हम लोग ना ये नेताओं और ये ऑफिसर साहब को इज्जत देना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक देश में ऐसे चलता रहेगा, इनइक्वालिटी चलती रहेगी। मतलब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो आपका जो चुना हुआ प्रतिनिधि है और जो आपका ब्यूरोक्रेट्स है या जो बाकी भी जो आपके बाबू लोग हैं, वो आपकी सेवा के लिए तो हैं, उनको पैसा मिल रहा है, आपकी जेब से उनको पैसा मिल रहा है, उनकी सैलरी हम लोगों से जाती है। ठीक है, ऐसे वो भी बोल सकते हैं वो भी टैक्स देते हैं तो उनके टैक्स से भी पैसा आता है, वो बात ठीक है। लेकिन मोस्टली तो पब्लिक का ही काम करने के लिए पब्लिक के पैसे का यूज़ करते हैं, ऊपर से पब्लिक से करप्शन और वो सब रिश्वतखोरी ये सब लेते हैं। तो जब तक ऐसे चलता रहेगा, कहाँ हमारे देश की टीमें आगे बढ़ेंगे या प्रदेश की टीमें आगे बढ़ेंगे। हमारे उत्तराखंड की टीम खुद ही संतोष ट्रॉफी में ही एडवांस नहीं हो पाती है। सारे तो नेता लोगों के बच्चे भरे रहते हैं। अगर कहीं कैंप लगता है, जैसे हल्द्वानी में लगता था पहले संतोष ट्रॉफी का कैंप मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर कैंप लगा तो पहले ही फ़ोन चले जाते हैं, मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, इसको जाने। तो ऐसे कहाँ टीम बनेगी। जब इतने छोटे लेवल पे ऐसा होता है तो फिर इंडिया लेवल की जो सिलेक्शन है वहाँ पे तो और भी ज़्यादा होते हैं। तो वही है, केप वर्डे की टीम ने जो है दिल जीत लिया। देखते हैं हमारी टीम स्लीपिंग जाइंट कब तक पहुंचती है। अब तो जबकि फीफा में भी 32 टीम्स थी लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था, शायद इस बार तो 48 टीम्स हैं। तो हमारा तो नंबर 48 टीम्स में भी नहीं है। आई होप कि मैं अपने जीते जी एटलीस्ट देख पाऊँ कि कभी हमारी टीम भी फीफा में खेल रही है, फीफा इन द सेंस फाइनल वर्ल्ड कप में खेल रही है। बाकी फीफा क्वालिफाइंग तो करती है, एशियन कंटिनेंट से हो नहीं पाता है। जो फाइनल जो वर्ल्ड कप होता है उसमें कब पार्टिसिपेट करेगी। मतलब फाइनल वर्ल्ड कप का मतलब फाइनल मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड कप विनिंग वाला, उससे पहले जो है ये फाइनल वर्ल्ड कप ही समझो आप इसको पूरा। जब सारे कॉन्टिनेंट से टीमें सेलेक्ट होकर निकलती हैं तो वर्ल्ड कप खेलती हैं। देखते हैं, अगर हमारी लाइफ टाइम में अगर एक बारी भी अगर इंडिया टीम पहुंच गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।